एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो होने वाला है आउचिया जी के ऊपर होने वाला है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरी रिएक्शन चैनल की शुरुआत आउचिया जी से हुई थी। मैं उनकी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर थी एक तरह से, और इतनी ज़्यादा, एक होता है ना कि इंसान एक बंदे के साथ बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से कनेक्ट होता है, वो उसको देखता ही रहता है। मतलब मेरी आदत बहुत ख़राब थी उनके ब्लॉग्स देखने में, क्योंकि 4 साल से मैं उनको फॉलो कर रही थी। उस समय बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते थे उनके, और ब्लॉग्स में बहुत सारे लोग थे भी नहीं तब। तो काफ़ी कम लोग थे उस समय जो मुझे अच्छे लगते थे देखना। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इनके व्लॉग्स में देखती थी, इनकी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी और बहुत कुछ मैंने देखा। और बहुत कुछ देखने के बाद में एक चीज़ इन्होंने पिछले जनवरी की बात है, तब इन्होंने की थी, दिसंबर और जनवरी के बीच में, जनवरी की 25 तारीख के आसपास इन्होंने एक कांड किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ऑडियंस, मेरे जैसी काफ़ी सारी ऑडियंस काफ़ी परेशान हो गई। अब वो क्या कांड था वो ज़्यादातर जनता जानती है, तो मैं दोबारा जले पे नमक छिड़कने वाला काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ और लोग भी जानते हैं कि वो बहुत तगड़ा गेम था जो इन्होंने खेला, और इनकी बर्बादी का रीज़न भी पूरा वो है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जनवरी से मेरा ये चैनल है, तो जनवरी से लेके अभी नवंबर दिसंबर चलने वाला है, तो तब से लेकर आज तक मैंने जो भी रिएक्शन वीडियोस बनाए थे, स्टार्टिंग जो की थी वो इन्हीं से की थी। बिकॉज मुझे रिएक्शन कम्युनिटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसा पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कि हम अपने जो व्यूवर्स वाले ओपिनियन होते हैं वो अपने वीडियोस में भी बोल के हम बात कर सकते हैं। वो मुझे पहले नहीं पता था। लेकिन एक दिन इनका एक कांड आया था, बहुत तगड़ा कांड था। तो बहुत ज़्यादा मेरे को फील हुई वो चीज़। कमेंट में हम लोग बोलते थे तो हमें ब्लॉक कर दिया जाता था, ये बोलकर कि ये नेगेटिव कमेंट है, ऐसा बोलकर हम लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है या उल्टा जवाब मिलता है। अब तो ये उल्टा ही देने लगी हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन जब से मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट किया, पहला वीडियो इन पे बनाया, दूसरा बनाया, तो काफ़ी वीडियोस मेरे उस समय ट्रेंडिंग में चले, मतलब वायरल हुए। और मेरा कुछ सब्सक्राइबर बेस नहीं था, नया चैनल था, मैंने फर्स्ट टाइम इनके ऊपर बात की थी। और बात करने के बाद मैंने इनको बात भी क्या की थी, मैंने इनकी गलतियों को इनको समझाया था। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में ना आए मेरी बात कि मेरे क्या रिएक्शन थे, तो आप लोग मेरे जो चैनल के, इसी चैनल के स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस देख सकते हैं जाकर। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से प्यार से समझाया था, एक औरत होने के नाते, एक व्यूअर होने के नाते, या मुझे क्या लग रहा है इनके वीडियो से, उस तरीके से मैंने बहुत समझाया। लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों को नेगेटिव लिया, उस समय बहुत नेगेटिव लिया, जिसका रीज़न आज ये भुगत रही हैं। सबसे बड़ी चीज़, आज मैं इनको टैग भी करूँगी। इनके बहुत सारे डायलॉग हैं जो इनके ऊपर वापस आ गए हैं। तो कर्मा बैक आता है, ये सबको पता है, और इनके पास कर्मा आ चुका है इनका वापस। तो मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि रिएक्शन चैनल भी कुछ होता है, या रिएक्शन भी मैं दे सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम था। मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग चला रही थी अपने दूसरे चैनल के ऊपर, मतलब दूसरे चैनल के ऊपर ब्लॉगिंग भी नहीं थी, वो ब्यूटी चैनल था, और ब्यूटी ही टिप्स मैं दे रही थी वहाँ पर मेरे को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस रिएक्शन में। लेकिन जब मैंने इनका सच और इनकी चीज़ों को रखा ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस ने जो प्यार दिया, उसकी वजह से आज तक मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ। मुझे नहीं लगा अभी तक कि मुझे इसको चैनल को बंद करना चाहिए, या फिर इस चैनल को किसी और कैटेगरी में स्विच करना चाहिए, या फिर मुझे कोई और चैनल करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं फील हुई। तो इस वजह से मैं आज तक रिएक्शन चैनल पे टिकी हुई हूँ। और इनको मैंने बहुत चीज़ें समझाई थी। मैंने ये भी बोला था कि आपके जो व्लॉग्स हैं वो लोग क्यों पसंद करते हैं, मैं भी क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो मैंने इनको बोला था, इनके जो 4 साल पुराने, 3 साल पुराने व्लॉग्स थे, उसमें बहुत कुछ मज़ा आता था। ऐसा लगता था कि अपने ही घर की कुछ कहानी चल रही है और हम वो देख रहे हैं, ऐसा चलता था। लेकिन अब सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है, मतलब हर चीज़। तो अब इनकी जो एक्सप्रेशन होते हैं, या जो ये कैमरे के सामने स्टाइल दिखाती हैं अपना, वो चीज़ें भी अब फेक कैटेगरी में काउंट होने लगी हैं हमारे व्यूवर्स की साइड से। क्यों होने लगी हैं? क्योंकि इन्होंने पीछे बहुत ड्रामा किया है, और उस ड्रामे की वजह से सारी ऑडियंस जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई है, इरिटेट हो गई है, आपके झूठ नहीं समझ पाई। अब आप सच भी बोलते हो तो लोगों को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो।
तो ये तो पिछली सारी कहानी थी। अब आते हैं आज के टाइम पे। तो आज ये मैडम बहुत सारी गलतियां इन्होंने की, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि ये नॉर्मल ब्लॉगिंग करे। अब जब इतना गंद मचा दिया और उसके बाद अब ये नॉर्मल चीजें करेंगी तो कोई भी नहीं देखेगा। लोग हैं अभी भी जिनको आदत है इनके वीडियोस देखने की, या जिनसे नहीं कंट्रोल होता अपना, तो फिर वो देख रहे हैं इनके वीडियोस। लेकिन कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बिल्कुल हॉनेस्ट वाले सब्सक्राइबर होते हैं ना, इंसान की बहुत ईमानदारी के साथ एक व्यूअर जुड़ा होता है, वो व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में इस समय, और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है इनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको उन्हें अच्छा तरीके से कंटेंट देना चाहिए, क्योंकि जो बंदा चला गया है और वो बंदा अगर वापस कभी फिर वापस आता भी है तो आपके पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, जो पिछला खराब करने से पहले आप थे आप वो चीज़ कीजिए, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपको लगा कि रिएक्शन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, आप उसमें स्विच कर रहे हो अपने चैनल को। आपने किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आपका ही डायलॉग बताती हूँ मैं। आप बोला था एक बात कि एक लड़की है वो इसलिए चैनल चला रही क्योंकि उसे अपने घर की दाल रोटी चलानी है। आपने मेरे लिए बोली थी ये बात, लेकिन आज आप देखो, उस समय तो मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं था, तो मेरे घर की दाल रोटी तो जरा भी नहीं चली। तो आज तो मेरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन आपको ऐसी भगवान ने मार मारी, या आपके आगे आपका कर्मा इस तरीके का आया कि आपको मजबूरी में रिएक्शन देने पड़ रहे हैं, और आपको उसी रिएक्शन की दाल रोटी खानी पड़ेगी। अब मतलब बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, बहुत बाहर सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने बहुत गलत चीज़ बोली थी ये वाली कि मेरे नाम पे एक लड़की दाल रोटी कमा रही है अपनी, जबकि मैंने कोई दाल रोटी नहीं खाई आपके नाम पे, और आज तक उस समय मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं था। जितने भी वीडियोस बनाए सारे नॉर्मल वेज में बनाए, मैंने कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं थी मेरे चैनल पे उस समय। और आप जानते हो उस समय मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बेस भी कुछ नहीं था, 300-200 इतने सब्सक्राइबर्स थे बस, और वो भी दूसरे कैटेगरी के जो कुकिंग देखते थे। पहली बात कि आपके नाम से मैंने रोटी नहीं कमाई, आपको मजबूरी में आप लोगों के नाम से, आलिया भट्ट के सहारे से, और जो सबा इब्राहिम की शादी हुई उसके नाम पे रिएक्शन देकर रोटी कमानी पड़ रही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी को गंदा बोलने से पहले आप अपने अंदर देख लो, अगर वही कर्मा घूम फिर के वापस आता है तो इंसान की कितनी बुरी हालत हो जाती है। और अभी आपके ही कमेंट सेक्शन की हालत देख लो आप, और मेरे कमेंट सेक्शन की हालत देख लो आप। मैं आपको अच्छे से बोलूँगी ये बात, क्योंकि मैं किसी का कमेंट कभी डिलीट नहीं करती हूँ, मेरे चैनल पे सारे कमेंट्स पड़े रहते हैं, और आप जाकर देखो कि मैंने क्या कमाया इतने समय में, और आपने क्या क्या गवाया और क्या क्या किया। आप अपना और मेरा अंदाज़ा ही लगा लो। आपने मुझे बहुत गंदे तरीके से डायलॉग मारा था, ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को सिर्फ सुना, और उस समय जो जवाब मुझे ठीक लगा मैंने दिया। लेकिन आज मैं पूरा प्रॉपर रिएक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपका कर्मा आपके पास वापस आया है। दूसरी बात, जब आपने रिएक्शन दिए तो मुझे नहीं मालूम था कि वाईटी पर आपको खरगोश की अम्मा के नाम से बुलाया जाता है, मुझे जरा भी नहीं मालूम था। ये बात मुझे 2 से 3 दिन पहले पता चली कि दीवा मंत्रा ने एक कम्युनिटी लगाई थी खरगोश की अम्मा के करके, और उन्होंने मेंशन किया था कि ऐसे ऐसे रिएक्शन कम्युनिटी में आप आ गए हो और आपका वेलकम है। उन्होंने ये कम्युनिटी लगाई थी, तब भी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि खरगोश की अम्मा कौन सी है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आपने सामने से रिस्पॉन्स किया, कुत्ते की अम्मा करके कुछ एक डायलॉग लिखा था अपने कम्युनिटी में, जो कि थोड़ी देर में आपने हटा दिया। तो वो दोनों को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि खरगोश की अम्मा आपको बोला जाता है, जबकि बातें मैंने बहुत सारी सुनी थी कि खरगोश की अम्मा ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था कि खरगोश की अम्मा है कौन। लेकिन अब समझ में आया कि वो आपको बोलते हैं। पहली बात कि मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगी, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है आपके खरगोश की अम्मा वाले नाम से, क्योंकि मैंने आपका नाम आउचिया रखा है तो मेरे लिए आउचिया बढ़िया है, मुझे ज़रूरत नहीं है खरगोश की अम्मा बोलने की। दूसरी बात, अगर आपने उनके लिए कुत्ते की अम्मा लिखा था तो उसको लगा के रखना चाहिए था ना, हटा क्यों दिया? अगर आप लगा के रखते तो शायद आपको उसका मज़ा भी मिलता।
आपने हटा दिया, शायद उन्होंने देखा भी नहीं वो चीज़, मैंने देखी है, मेरे पास है वो चीज़, तो देखी है मैंने। तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि मैंने लगाया नहीं, तो वो बहुत सारे लोगों ने देखी है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको फिर से कुछ ना कुछ समझाऊंगी, समझोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं समझोगे तो आपकी इसमें भी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आज भी मैं एक अच्छी तरीके से एक यूट्यूबर होने के नाते, एक व्यूअर होने के नाते आपको बहुत पते की बात बता के जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि जनवरी से लेकर और अभी तक मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है इस चैनल के साथ में। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आपने अपना रिएक्शन चैनल चालू कर दिया है, उसमें रिएक्शन देने स्टार्ट कर दिए, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि जो ये आपकी लैंग्वेज है इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। और दूसरी बात, जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को गंदे तरीके से जवाब दे रहे हो, अगर सामने से किसी ने मेरी ही तरह यूट्यूब पे आकर और वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ बोलना स्टार्ट किया, तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे उस चीज़ को कि जो आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हो लोगों को आपने मौका दिया है गलत बोलने का। इसमें लोगों की गलती नहीं है, आपकी खुद की गलती है। आपकी बहुत अच्छी इमेज थी, आपने उस इमेज को बढ़ाने के चक्कर में, जल्दी बढ़ाने के चक्कर में आपने उसकी पूरी मिट्टी पलीत की है। अगर उसको थोड़ा स्लोली स्लोली बढ़ाते तो शायद वो बढ़ जाती, लेकिन आपने जो छलांग मारी है वो गलत डायरेक्शन में मारी है और उससे बहुत ज़्यादा बवंडर हो गया और उससे आप पीछे को आ गए हो, आगे नहीं गए हो, आपका नुकसान हुआ उस चीज़ से। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि रिएक्शन कम्युनिटी में तो आप आ गए हो, इस कम्युनिटी में बहुत गंदे तरीके से गालियाँ पड़ती हैं, नाम बिगाड़े जाते हैं, ट्रॉल किया जाता है, बहुत गंदा होता है, दुआ बददुआ तक होती है। जब आपके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की, आप मेरे करेक्टर के ऊपर चले गए, आप मेरे कपड़ों के ऊपर चले गए, तो सोचो अगर आप किसी को रिएक्शन दे रहे हो तो आपकी ऑडियंस आपके ऊपर जाएगी, पक्का जाएगी। फिर आपको उतना बुरा नहीं लगना चाहिए जितना आप रिएक्ट कमेंट सेक्शन में करके दिखा रहे हो, तो वो चीज़ बहुत गलत है। इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, मुझे भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के ऊपर जब किसी के ऊपर बात करते हैं तो उसके जो चाहने वाले होते हैं वो मुझे काफ़ी गलत लिख के जाते हैं, लेकिन जब तक उनकी आंखें नहीं खुलती हैं तब तक वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं बोलते। लेकिन उनकी सोच बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और उस चीज़ को मैं करके रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मुझे सच के रास्ते पे चलना है और वो सच करते करते, सच्चाई दिखाते दिखाते लोगों को ट्रस्ट हो जाता है मेरी चीज़ों पे, और लोगों को प्रूफ के साथ चीज़ें रखती हूँ तो समझ जाते हैं लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी नॉलेज है, और आप जो अपने इस चैनल पे रिएक्शन के माध्यम से कर रहे हो, वो चीज़ों का जो फ़र्क है, वो चीज़ों का जो एक फ़र्क होता है, वो आपके दूसरे चैनल्स पे ज़रूर पड़ेगा, व्लॉगिंग में ज़रूर पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा भी दिखाओगे तब भी आपकी ऑडियंस गलत ही बोलेगी वहाँ, ठीक है? तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि अगर रिएक्शन चैनल में, कम्युनिटी में आपने पैर रख लिया है तो यहाँ गंदगी है, आपको गंदगी सहनी पड़ेगी। ये नहीं कि फिर आप दूसरे के ऊपर गंद बोल रहे हो, गंदा सुना रहे हो, तो जब व्यूवर्स अपने गंदगी पे उतरेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाने वाला हमेशा नीचे गिरता है और उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए ऊपर मुँह करके थूकने से अच्छा है कि आराम से रहो, है ना? तो बस मैं इतना ही कहूँगी, और कर्मा वापस ज़रूर आता है, ये तो आपने देख लिया। तो अभी जितने भी लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं तो मैं कुछ जवाब नहीं देती, इसीलिए नहीं देती ज़्यादा जवाब क्योंकि मुझे मालूम है भगवान सब देख रहा है और सब निकलेगा, यहीं निकलेगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक, और जो आप रिएक्शन दे रहे हो सोच समझ के दो, मैं रिएक्शन, आपके रिएक्शन में भी रिएक्शन और रिएक्शन निकाल दूंगी। तो बस इतना ही कहूँगी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप लोग बताइएगा। और लास्ट बात और बोलूँगी कि व्यूअर्स का ट्रस्ट बहुत मुश्किल से जीता जाता है, और जब टूट जाता है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है उस ट्रस्ट को वापस जीतने में। ये नहीं कि आप गलत रास्ता अपना लो, वो चीज़ सही नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगी, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और इनसे सिर्फ इतना कहूँगी, समझोगे तो अच्छी बात, नहीं समझोगे तो आपकी इच्छा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।